हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, हम लोग अपने आइडल्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जैसे कि कभी-कभी प्यार में ही गलतफहमी हो जाती है और लोग उसके लिए एक दूसरे को हेट करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे बीटीएस के लीडर आरएम के साथ। हाल फिलहाल में ही एक कंट्रोवर्सीज को लेकर आरएम को आर्मीज बहुत ज़्यादा हेट करने लगी है। यहाँ तक कि आर्मीज आरएम के फोटोज और पोस्टर्स को जला रही है और हाल इतना बुरा है कि उनके फोटोज को आर्मीज अपने पैरों के नीचे दबा रही है। तो क्या कंट्रोवर्सी है जिसके लिए आर्मीज इतना ज़्यादा भड़क गई है और उस आदमी को जिसको सारी आर्मीज इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट करती है उससे इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई है, चले जानते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हमेशा की तरह आरएम ने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी के जरिए एक सॉन्ग को शेयर किया था और वो सॉन्ग का नाम है बैड रिलीजन। क्योंकि उस धर्म के आर्मीज का ये कहना है कि उस सॉन्ग में कुछ ऐसे भी लाइन्स है जो उनके धर्म को अच्छा नहीं कहते। क्योंकि इसी सॉन्ग में एक ऐसा लाइन आता है जो कहता है एंड यू से अल्लाह अकबर आई टोल्ड यू डोंट कर्स मी। अल्लाह अकबर के तुरंत बाद ही डोंट कर्स मी कहने का मतलब उन लोगों ने ये सोच लिया है कि अल्लाह उन्हें कर्स दे रहे हैं और यही सोच रहे हैं। और फिर इस सॉन्ग में बैड रिलीजन जैसा वर्ड भी आता है। इसीलिए इस्लाम धर्म के लोगों को लगता है कि इस सॉन्ग में इस्लाम धर्म को बैड रिलीजन कहा गया है, यानी कि खराब रिलीजन कहा गया है। और इसी वजह से जब आरएम ने इस सॉन्ग को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया तो सारे इस्लाम धर्म के फैंस यानी कि सारे आर्मीज जो कि इस्लामिक धर्म को मानते हैं वो आरएम पर बहुत ज़्यादा नाराज हो गए हैं और आरएम को अभी बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है। लेकिन आर्मीज, अगर आप इस सॉन्ग को अच्छे से सुनोगे और इसके लिरिक्स को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें इस्लाम धर्म को कुछ भी बुरा नहीं कहा गया है। जिस लिरिक्स की वजह से आरएम को इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है उस लिरिक्स को अगर आप अच्छे से सुनोगे तो जो अल्लाह अकबर कहने के बाद आई कर्स यू कहता है वो अल्लाह अकबर हमें कर्स कर रहे हैं ऐसा नहीं कहा जाता, बल्कि उसका मीनिंग कुछ और है। इस सॉन्ग में जो लिरिक्स में डोंट कर्स मी का वर्ड यूज किया गया है वो एक्चुअल में लव के लिए यूज किया गया है। बहुत सारे धर्मों में ये गलत माना जाता है कि एक तरफा लव करना गलत है, तो इसीलिए ही इस्लाम को एक एग्जाम्पल की तरह लिया गया है और कहा गया है कैसे बहुत सारे धर्मों में एक तरफा प्यार को और उनकी इच्छाओं को गलत माना जाता है। और जहाँ तक बात आती है बैड रिलीजन की, तो यहाँ पर इस्लाम धर्म को बैड रिलीजन नहीं कहा गया है, बल्कि वन साइडेड लव को रिलीजन के तौर पर तोला गया है और वन साइडेड लव को ही बैड कहा गया है, क्योंकि वन साइडेड लव बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो आर्मीज, आप सबको अभी पता चल ही गया होगा कि इस सॉन्ग में बैड रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि वो रिलीजन बैड है। इसमें बैड रिलीजन का मतलब बैड लव या फिर एक तरफा लव बैड होता है ऐसा कहा गया है, क्योंकि वो कभी कभार बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो जाता है। तो आर्मीज, किसी को भी हेट करने से पहले हमें पहले इस लिरिक्स को पढ़ लेना चाहिए और अच्छे से समझ लेना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी है कि अगर कोई इसे ऊपर ऊपर से ही पढ़ेगा तो उसे यही लगेगा कि इस्लाम धर्म को इसमें बुरा कहा गया है, यानी कि इस्लाम धर्म को ही बैड रिलीजन कहा गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें तो एक तरफा लव को ही बैड कहा गया था। और हम ये आशा करते हैं कि जब लोग इसका असली मीनिंग समझ जाएंगे इस लिरिक्स का, तब आरएम को हेट करना भी बंद कर देंगे। और जो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है आरएम अपोलोजाइज, वो सब भी बंद हो जाएंगे। इसी सब के चलते लोग अभी ब्लैक पिंक को भी हेट करने लगे हैं और ये भी ट्रेंड हो रहा है कि ब्लैक पिंक अपोलोजाइज टू मुस्लिम्स और जेनी अपोलोजाइज टू मुस्लिम्स। लेकिन मुझे लगता है कि पहले उन लोगों को इस लिरिक्स को अच्छे से समझ लेना चाहिए और फिर हेट दिखाना चाहिए। और यही नहीं, बल्कि बहुत सारे के-पॉप आइडल्स और बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी ये सॉन्ग को शेयर कर रहे हैं। तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि बैड रिलीजन इस्लाम को कहा गया है। अगर ऐसा कुछ होता तो सारे सेलिब्रिटीज इसे शेयर नहीं करते। और जैसे
जैसे कि वो लोग के पॉप आइडल्स है तो उन्हें सॉन्ग का अच्छा खासा नॉलेज भी है। वो अच्छे से समझते हैं कि इस सॉन्ग के लिरिक्स क्या हैं और समझकर ही शायद वो लोगों ने इस सॉन्ग को शेयर किया होगा। इसीलिए हमें इसके लिरिक्स अच्छे से समझ लेने चाहिए। ये सॉन्ग ज़रूर ही अच्छा हुआ होगा, इसीलिए ही सारे सेलिब्रिटीज़ इसे शेयर कर रहे हैं और इसमें कुछ भी बुरा चीज़ नहीं है। अगर आप इसके मीनिंग को अच्छे से समझ जाएंगे और वर्ड्स पे नहीं जाएंगे तो आप शायद आरएम और बाकी सेलिब्रिटीज़ को हेट करना बंद कर दें। सबसे बड़ी दुख की बात या फिर ये कह लें कि सबसे बड़ी घबराने की बात तो अभी ये है कि इसी कारण से आरएम को डेथ थ्रेट्स मिलने लगे हैं, यानी कि लोग उन्हें मारने की धमकियां तक देने लगे हैं। तो आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आरएम को कितना ज़्यादा हेट मिल रहा है, क्योंकि आरएम के फ़ोटोज़ फाड़ दिए जा रहे हैं, आरएम के फ़ोटोज़ को और पोस्टर्स को जला दिए जा रहे हैं और आरएम के फ़ोटोज़ को तो आर्मीज़ अपने पैरों के नीचे भी दबा रहे हैं। इससे आप पता लगा ही सकते हैं कि आरएम के लिए आर्मीज़ कितना ज़्यादा हेट करने लगी है। लेकिन मुझे लगता है कि कल तक जो आर्मीज़ आरएम को इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रही थी, इतना ज़्यादा अच्छा कह रही थी, उन्हें ये सब करने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए और एक गलत फहमी की वजह से इतना ज़्यादा हेट उन्हें नहीं देना चाहिए। और आपको जानकर ये बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि वो लोग जो आरएम को इतना ज़्यादा प्यार करते थे, इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे, उन्हें फॉलो भी करते थे इंस्टाग्राम में, आज जो आरएम को अनफॉलो कर रहे हैं, आरएम के सारे फोटोज़ को डिसलाइक कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर। और ये सब सिर्फ एक फ़ोटो को शेयर करने की वजह से ही हो रहा है। लोग सही कहते हैं, अगर हम बहुत सारा अच्छा काम भी कर दें लेकिन एक गलत फहमी की वजह से सारा अच्छा काम लोग भूल जाते हैं। वही सब हुआ आरएम के साथ। आरएम ने इतना ज़्यादा अच्छा काम किया है और बीटीएस आर्मी जानती है कि आरएम कितना ज़्यादा अच्छे हैं और सच्चे लीडर हैं, फिर भी एक गलत फहमी की वजह से सारे ही आर्मी उनके खिलाफ हो चुके हैं और सारे आर्मी उन्हें इतना ज़्यादा हेट करने लगे हैं। आरएम को वो गाना बहुत अच्छा लगा, इसीलिए शायद आरएम ने वो गाना शेयर कर दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आरएम का वो गाना शेयर करना उनके लाइफ का सबसे बड़ा गलत डिसीजन रहा होगा, क्योंकि आज से पहले इतना आरएम को लोग कभी भी गलत नहीं समझे थे जितना कि अब समझ रहे हैं और उन्हें हेट कर रहे हैं, जबकि लोग इसका सही लिरिक्स का मतलब भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जल्दी ही ये हेट करने का सिलसिला खत्म हो जाए, क्योंकि हमें लगता है आरएम शायद ये हेट डिजर्व ही नहीं करते और उन्हें अपोलोजाइज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिरिक्स ही कुछ अलग हैं जो शायद आर्मी से गलत समझ बैठी है। ये तो थे मेरे थॉट्स, तो आप बताइए कि आरएम गलत थे या नहीं, आरएम को अपोलोजाइज करना चाहिए या नहीं, तो कमेंट पे बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।